हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, 3Br2 प्लस 6 कार्बोनेट प्लस 3H2O गिव्स 5 ब्रोमाइड आयन Bro3 माइनस एंड 6 बाइकार्बोनेट आयंस। ओके बच्चों, तो हमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, और ऑक्सीडेशन उस स्पीशीज का होता है जिसका बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ हो बच्चों, और रिडक्शन उसका होता है जिसका लेफ्ट टू राइट जाने में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया हुआ हो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज बीन ascertained टू इट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों किसी भी कंपाउंड में एक एटम पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को माइनिक मान के तोड़े बच्चों। ओके, तो Br2 ये किस में है बच्चों? अपनी अनकंबाइंड फॉर्म में है, अपनी फ्री स्टेट में है, तो ऐसे में बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देते हैं 0। क्या देते हैं? 0। ओके बच्चों, फिर है कार्बोनेट। ओके, CO3 माइनस, इसमें बच्चों ऑक्सीजन, कार्बोनेट में ऑक्सीजन का होता है -2, कार्बन का आप ए मान लो, तो ये हो जाएगा A+3 इंटू -2। ओके, इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। ए की वैल्यू आ गई +4, तो यहाँ पर ये +4 है, ऑक्सीजन -2 है। ऐसे ही H2O में ना याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। ओके बच्चों, Br- ये बच्चों आयन है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो यहाँ पर आपने लिख रखा है -1। ओके बच्चों, ये जो चार्ज है Bro3-। ओके बच्चों, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 ही होगा। Br का आप B मान लीजिए, B+3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? B की वैल्यू आ जाएगी +5। क्या आ जाएगी बच्चों? +5। तो देखो अभी तक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, Br का 2 बार चेंज हो चुका है, 0 से -1 और 0 से +5। ओके बच्चों, फिर आपके पास में बाइकार्बोनेट आयन, इसमें हाइड्रोजन पे होता है +1। ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे +1 था, यहाँ भी है। ऑक्सीजन पे -2, हर जगह -2 है बच्चों ऑक्सीजन पे। कार्बन का निकाल लेते हैं बच्चों, इसमें सी मान लेते हैं। ओके, C+3 इंटू -2 +1 इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, 0 नहीं, सॉरी, -1 आएगा, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? +4 आ गई बच्चों। तो कार्बन का भी चेंज नहीं किया, केवल ब्रोमीन का चेंज किया है। ओके, तो ब्रोमीन का देखो यहाँ से Br2 जब Br माइनस में जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसकी रिडक्शन हो गई यहाँ पर। ओके, और जब यहाँ से आप यहाँ पर जा रहे हो बच्चों Bro3 माइनस में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ब्रोमीन ही आपको ऑक्सीडाइज हुआ है और ब्रोमीन ही आपका रिड्यूस हुआ है। सो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या कार्बोनेट के साथ कुछ हुआ? नहीं हुआ। ओके, ब्रोमीन के साथ ही हुआ जो हुआ बच्चों। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। ओके बच्चों, और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट है ये हम अपनी एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पेज नंबर, सॉरी, पी चैप्टर नंबर 11 थोड़ी ना होगा, पी ब्लॉक का नहीं है, चाहिए चैप्टर नंबर 8 है, रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके बच्चों, पेज नंबर आपके लिए रहेगा 261। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।